आजकल एक बड़ी समस्या है कि कोई ऐसा घर ना होगा जिसमें कलह ना हो, है ना। कलह है। 99% हाँ, कलह है। और कलह का कारण क्या है? कलह का कारण है सास। जो सांस न लेने दे बहू को, उसका नाम है सास। सास ही कलह का कारण है और सास ही घर को बनाने का और बिगाड़ने का कारण। क्योंकि सास जो है वो पेड़ की जड़ है, मुखिया है। और मुखिया ही यदि खराब हो गया तो सारा परिवार क्या है? अच्छा, वो शुरू बिना पढ़ी हाँ, तो वो अपने आप प्रभुत्व तो शुरुआत कैसे होती है? कहते हैं सास पहले क्या होती है? सास पहले बहू होती है और बहू से सास बनती है। अर्थात सास और बहू का विशेष संबंध है। और यदि ये विशेष संबंध बिगड़ गया तो सारा का सारा परिवार जो है सब बिखर जाता है। तो देखिए, जिस समय एक बेटी की विदाई होती है तो कहते हैं संसार में बहुत से आपको लोग मिलेंगे, बड़े बड़े बैरागी मिल जाएंगे। इतने बैरागी होंगे कि शायद उनका लड़का जवान हो और ख़त्म हो जाए तो हो सकता है बैरागी के कारण जो है आंसू ना आए। लेकिन कितना भी बैरागी हो, कितना भी साधु संन्यास हो, और यदि उसकी लड़की है और वो जा रही है तो कितना भी बैरागी हो, उसके धीरे नहीं बनता और उसके दो आंसू निकल आते हैं। आइए इस प्रसंग को देखें। मानस के अंदर महाराज जनक को विदेह कहा जाता है। जितने भी साधु महात्मा हुए हैं आज तक किसी को ये उपमा नहीं दी गई। महाराज जनक विदेह कहलाते हैं। विदेह का मतलब है कि संसार से बैरागी, आत्मा में जिसकी स्थिति हो बस है, देह से रहे, देह में रह करके देह से रहित रहना, उसको विदेह कहते हैं। तो महाराज जो है जनक जिस समय अपनी लड़की को, सीता जी को विदाई के समय क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बेटी के सामने नाम है, सही है। वो छिप करके जो है बैठे हुए हैं, हृदय को कठोर करके बैठे हुए हैं कि मेरे आंसू जिस समय जाए मैं जो है अपने धैर्य को धारण रखूं। लेकिन हुआ क्या, जिस समय सीता जी घर से बाहर निकली, देखा सारा समाज है लेकिन पिताजी नहीं दिख रहे। तो गोस्वामी लिखते हैं कि जिस समय सीता ने देहली छोड़ी, पिता की याद कर रही हैं, पिताजी 3 कोने में छिपे बैठे हुए हैं। और जिस समय पिताजी की आवाज़ निकली, महाराज जनक जो है अपने को रोक नहीं पाए। गोस्वामी लिखते हैं सीए बिलोक, सीता जी को देखा कि सीता जी की नेत्र जो है आंसू से प्रभावित हो रहे हैं, मेरी याद कर रही हैं। अंतिम समय है विदाई का, पता नहीं कब लौट कर आना होता है। जैसे कोई जो है घर छोड़ करके जा रहा हो, अंतिम विदाई हो, सीता जी की भी अंतिम विदाई हो रही है। तो सोचती हैं कि अंतिम विदा में कम से कम पिता का जो है दर्शन तो कर लूं। होता है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, सीए बिलोक धीरता भागी। जिस समय महाराज जनक ने सीता जी को देखा, धैर्य उनका जितना भी धैर्य था हृदय में जो पकड़े हुए थे सब खत्म हो गया। सीए बिलोक
धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। विरागी। हाँ, विरागी नहीं, परम विरागी। परम विरागी। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कहाई तात तो परम विरागी है। ये है परम विरागी, परम। जिसने परमात्मा को भी तिरस्कार कर दिया हो, कोई मतलब नहीं परमात्मा से, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। ऐसे महाराज जनक जिस समय अपनी लड़की को देखते हैं कि लड़की दरवाजे से जा रही है, अंतिम विदाई है, तो दौड़ करके क्या किया उन्होंने, सी बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। और क्या किया, लीन है राय उरलाए जानकी, महाम की मर जाद ज्ञान। ऐसे चिपका लिया जैसे कि कोई छोटी बच्ची को कोई उठा करके सीने में चिपका। सारी धीरता खत्म, सारा वैराग्य एक तरफ हो गया, और अपने को जो है वो भूल गए, अपने को रोक नहीं पाए, और उठा करके सीता जी को गले में लगा दिया। अब विचार करिए कि कितना संबंध एक बेटी का और पिता से होता है। सारे संबंध एक तरफ, और पिता और बेटी का संबंध एक तरफ। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जितना कि पिता और बेटी का संबंध का उदाहरण मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बेटी का कोई प्रिय है संसार में, तो सबसे ज्यादा पिता। अब क्या होता है कि बेटी जाती है अपने ससुराल, सब कुछ त्याग दिया उसने, और त्यागने के बाद जब वो घर वहाँ पहुँचती है तो उसका पहले बड़ा आदर सत्कार होता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद कोई भूल बच्ची से हो जाती है और सास से वाकया पड़ता है, तो सास क्या कहती है, मैं जानती हूँ तेरे पिता को, तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरा बाप कैसा है। और जहाँ उसने ऐसा कहा, बाप का नाम लिया, जहाँ उसने बाप का नाम लिया, उसको धैर्य नहीं रहा, उसको धैर्य नहीं। जैसे पिता ने धैर्य को छोड़ दिया था बेटी की विदाई पर, आज वही बेटी पिता के अपमान पर धैर्य छोड़ सारे ससुराल को त्याग कर सकती है, और अपने पिता का अपमान नहीं सकती। तो जैसे ही उसने पिता का अपमान सुना, वैसे उसका दिल टूट जाता है, सारे संबंध वो खत्म कर देती है। कहने का भाव क्या है कि बेटी तुम्हारे यहाँ आई, सर्वस्व त्याग करके आई, उसको आप कुछ भी कहो, उसकी कुछ भी सेवा लो, सब कुछ करो, मारो पीटो सब बातें, लेकिन पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि ये सास करती, और ये जानती है सास कि इसका सबसे मर्म स्थान है इसका पिता, और जब भी वो कहेगी तो पिता को गाली, वहीं चोट मारेगी। जब लड़ाई होगी तो बस को देख कहेगी, बाप ही कहेगी तेरे बाप ने ऐसा, तेरा बाप ऐसा। बाप से नहीं लड़ाई। तो कहने का भाव ये है कि यदि हमें इस कलह से बचना है तो एक ही रास्ता है कि बच्ची को जो तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आई है उसको सभी कुछ करो, लेकिन पिता का अपमान ना करो। अब बेटी का क्या फर्ज बनता है? बेटी को फर्ज ये बनता है कि जब वो घर से निकली थी तो उसको यही शिक्षा दी गई थी कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, अपति रुख लख आयसु अनुसर। अब बेटी को ये सोचना चाहिए, जब मेरा पिता इतना मुझको प्रिय है, तो मेरे पति का भी माता पिता उसको भी उतने प्रिय होंगे। तो करती क्या है वो करती ये है
कि वो ससुराल में आकर के वो पति का तो ख्याल करती है, लेकिन पति के माता पिता का नहीं करती। तो उसको ये चाहिए कि जैसे मेरे लिए मेरे माता पिता है, ऐसे ही हमारे पति के हैं। ऐसे पति के हैं। तो वो भी यदि ये सोचे कि जैसे मेरे पिता का अपमान करने से मेरे हृदय विदीर्ण हो जाता है, ऐसे ही यदि मेरे द्वारा मेरे पति के माता पिता का हृदय दुखा तो पति जो है वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मेरे माता पिता मेरे लिए प्रिय हैं, ऐसे मेरे पति के लिए भी उसके माता पिता प्रिय हैं। तो बच्ची को ये चाहिए कि सब कुछ वो करे, लेकिन अपने पति के माता पिता का वो सम्मान करे, अपमान न करे। यदि खुशी रहना है, उसको सुखी रहना है, तो पत्नी पति के माता पिता का सम्मान करे और ससुराल वाले बेटी के माता पिता का सम्मान करें, तो जीवन आनंदमय हो सकता है। कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन वो लड़ाई नहीं होगी, एक दिन जुड़ा होगा। और यदि सास ससुर ने उसके माता पिता का अपमान किया तो कलह होगा। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो हमें कहने का तात्पर्य ये है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लख आयस अन। और पति का रुख यही है कि मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, दुखी ना हो, उनका कुछ ना कहो, मुझे कह लो सह जाएगा। लेकिन यदि आपने लड़की को चाहिए कि यदि हमने अपने पति के सास ससुर का अपमान किया तो पति जो है सहन न होगा और घर में कलह हो जाएगा। तो ये एक राज है। तो यदि हमें अपने दोनों परिवारों को सुखी रखना है तो पति पत्नी के माता पिता का सम्मान करे और पत्नी पति के माता पिता का सम्मान करे, तो ही जीवन आनंद हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।